देखो बच्चों, ये जो पद है सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि शीर्षक से लिया गया है। तो इस पद में ये अवतरण कवि पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि शीर्षक कविता से लिया गया है और रात्रि के अंत में और प्रातःकाल के पूर्व में प्राकृतिक वातावरण में एक विशेष बदलाव दिखाई देता है, बदलाव होता है, उसका यहाँ पर वर्णन किया है। एक ओर तो चंद्रमा छिपता है तो दूसरी ओर कमल खिलने लगते हैं। तो कवि ने इसी दृश्य का चित्रण करते हुए दिया है, कवि इसी दृश्य का चित्रण करते हैं। तो देखो मैं इसको पढ़ देता हूँ। और इसमें जो शब्द आए हैं, जैसे कि शब्द आया छायातन, छायातन एक शब्द ये आया है, छायाहीन, कुहुक, शशि, निशि, श्री, किरोड, अली, कोक। देखो बच्चों, ये जो शब्द आए हैं इसमें छायातन कहते हैं, छाया के समान शरीर वाले जो व्यक्ति होते हैं, छाया के समान शरीर वाले व्यक्ति होते हैं, वो जैसे कि दुष्ट, राक्षस, इनको छायातन बोलते हैं। छाया के समान शरीर वाले, छाया के समान शरीर वाले। और छायाहीन होते हैं जैसे भूत प्रेत, ये छायाहीन होते हैं जिसकी कोई भी परछाई नहीं होती है, कोई भी परछाई नहीं होती है, इसको कहते हैं छायाहीन। कुहुक कहते हैं कूजन करना या इंद्रजाल, कुहुक माने कूजन करना या इंद्रजाल। शशि माने चंद्रमा, निशि माने रात्रि, श्री माने शोभा, क्रोड़ माने गोद, अली माने भ्रमर, कोक माने चकवा। ये शब्द हैं। तो ये देखो, छायातन कहते हैं छाया के समान शरीर वाले, छायाहीन कहते हैं भूत प्रेत, कोक माने कूजन या इंद्रजाल, शशि माने चंद्रमा, निशि माने रात्रि, श्री माने शोभा, क्रोड़ माने गोद, अली माने भ्रमर, कोक माने चकवा। ये इसके सामान्य से शब्द हैं, इनको एक बार देख लेना। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छायातन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कोक टोना माना, छिपा रही थी मुक्ष शिवाला, निश के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोड़ में बंदी था, कोक शोक से दिया। तो देखो, ये जो पद है, ये अवतरण कवि पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसमें बताया गया है कि रात्रि के अंत में और प्रातःकाल से पूर्व के जो वातावरण में जो बदलाव होता है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक ओर तो चंद्रमा अस्त होता है, अस्ताचल को चले जाते हैं, और दूसरी ओर कमल खिलने लगते हैं। तो इसी का यहाँ पर कवि ने इस दृश्य का चित्रण किया है। तो कवि पंत वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, सुनो। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छायातन वो छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कोक टोना मान। तो देखो, इसमें बताया है कवि ने, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि के भयानक अंधकार में, घने अंधकार में, छाया के समान जो काले शरीर वाले लोग होते हैं, छाया से रहित जो लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं और निशाचर होते हैं, जो रात्रि में भ्रमण करते हैं, ऐसे प्राणी सृष्टि से बाहर निकलने लगे हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद में ये ऐसा करते हैं। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि के समय अंधकार में छाया के समान शरीर वाले, अर्थात काले शरीर वाले और दुष्ट प्राणी, निशाचर जो रात्रि में घूमते हैं, वे सृष्टि से बाहर निकलने लगे हैं। अंधेरे में वे सभी अपना एक ऐसा षड्यंत्र सा रचते रहते हैं। अंधेरे में षड्यंत्र रचते रहते हैं, रचते हुए और अपने माया जाल को या इंद्रजाल को फैलाते रहते हैं। इस कारण सृष्टि में सभी जगह अंधकार की तरह एक जादू सा फैल जाता है। इस कारण अंधकार की तरह एक जादू सा फैल जाता है। तो कवि ने
बताया कि जो ये दुष्ट प्राणी हैं, निशाचर हैं, ये क्या है कि अंधेरे के समय ही विचरण करते हैं, निकलते हैं और ये अपना एक जादू सा फैला देते हैं, चारों और पूरे संसार में, वातावरण में एक जादू फैला देते हैं। तो कवि का कहने का भाव यह है कि छायाहीन कोई, जैसे कि भूत प्रेत आदि सृष्टि में अपने इंद्रजाल का जब फैलाव करता है तो वो अपनी एक कुटिल षड्यंत्र रचता है, एक कुटिल षड्यंत्र रचता है। ये जो जितनी भी राक्षस हैं, निशाचर हैं, खल हैं, दुष्ट हैं, भूत है, प्रेत है, ये सब सघन अंधकार में ही इनका विचरण होता है और ये चारों तरफ जादू का सा वातावरण फैला देते हैं और ये सृष्टि में एक कुटिल चाल चलते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं। छिपा रही थी मुख से शिवाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवान। तो देखो कवि पंत सुमित्रानंदन पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल होने से पहले, प्रातःकाल होने से पहले, जब प्रातःकाल होता है उससे पहले का वर्णन किया गया है कि प्रातःकाल होने से पहले चंद्र रूपी जो सुंदरी है, अपना मुख है जो भयंकर अंधकार रूपी घूंघट में, भयंकर अंधकार रूपी घूंघट में छिपा रही थी और पूरी रात परिश्रम करने से उसका मुख शोभा से हीन हो गया था, अर्थात उसके मुख पर सुंदरता दिखाई नहीं दे रही थी, उसके मुख पर सुंदरता दिखाई नहीं दे रही थी। कवि का कहने का भाव यह कि जब रात्रि समाप्त होती है तो रात्रि के समाप्ति पर चंद्रमा का बिंब है जो वह धूमिल पड़ जाता है। चंद्रमा का बिंब कैसा हो जाता है? धूमिल पड़ जाता है और वह अस्ताचल की ओर चला जाता है। कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। और जब प्रातःकाल होता है, कवि कहते हैं कि जब प्रातःकाल होता है तो प्रातःकाल होने पर कमल खिलने लगते हैं, पुष्प खिलने लगते हैं और उनके अंदर जो भ्रमर बंदी हो जाते हैं, बंदी हुए जो भ्रमर होते हैं वे बाहर आने लगते हैं। कि जो भ्रमर होते हैं वे कमल के जो पुष्प होता है उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और वो रात्रि में उसमें छिप करके बैठ जाते हैं और सुबह होते ही फिर वे वहाँ से बाहर निकल आते हैं, जिंदा या मुर्दा कैसे भी निकल कर के आ जाते हैं। रात्रि में अपनी प्रिया से बिछुड़ने के कारण जो चकवा नामक पक्षी है वो विरह व्यथा से व्याकुल हो रहा है। रात्रि में अपनी प्रिया से बिछुड़ने के बाद जो चकवा नामक पक्षी होता है वह विरह व्यथा से व्याकुल हो रहा है, दीवाना हो गया है। उसे भी प्रातःकालीन प्रथम रश्मि की आभा से उसको भी शांति मिलती है, अर्थात जैसे ही प्रातःकाल होता है तो वह अपनी प्रिया से जाकर के मिल लेता है, उसकी विरह व्यथा समाप्त हो जाती है। देखो बच्चों, ये इसका अगला पद है। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नवचारणी गूंथ दिया ताना बाना। तो देखो इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। स्तब्ध माने स्थिर, गतिहीन, स्तब्ध माने स्थिर या गतिहीन। बहुदर्शनी कहते हैं प्रातःकाल की जो प्रथम किरण निकलती है उसको कहते हैं प्रातःकाल की प्रथम रश्मि। प्रातःकाल की जो प्रथम रश्मि होती है वो होती है बहुदर्शनी। तो इसमें यही शब्दार्थ हैं। स्तब्ध माने स्थिर, गतिहीन,
बहुदर्शनी कहते हैं प्रातःकालीन प्रथम रश्मि। तो देखो बच्चों, इस पद को हम पढ़ाते हैं और पढ़ा करके आपको बताते हैं कि मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों को आना जाना। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नवचारणी गूंथ दिया ताना। तो ये तो सब पता ही है आपको। ये जो अवतरण है वो कवि शमित्रानंद पंत द्वारा प्रथम रश्मि से लिया गया है। ये उसका अगला पद चल रहा है। तो इसमें उसी प्रातःकाल का, प्रातः अर्थात रात्रि के अवसान का समय तथा और जो प्रातःकाल होता है उससे पूर्व के समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखो यहाँ पर कवि वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, मूर्छित इंद्रिय स्तब्ध जग नट जड़ चेतन सब एकाकार। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि में सभी प्राणी सो जाते हैं। मूर्छित मतलब सो जाना। रात्रि में सभी प्राणी सो जाते हैं, मूर्छित से दिखाई देते हैं। इस कारण उनकी जो सभी प्रकार की जो इंद्रियां होती हैं वे ऐसे लगती हैं जैसे कि मूर्छित हो गई हों। उनकी जो इंद्रियां होती हैं जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि उनकी जो इंद्रियां हैं वो मूर्छित हो गई हैं, अर्थात वो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं। और जड़ और चेतन रूप सारा संसार है वो एकाकार होकर के स्थिर हो जाता है। जड़ चेतन सब एक में एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है, और एकाकार होने पर वह गतिहीन हो जाता है, अर्थात स्थिर हो जाता है। शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। कवि कहते हैं कि उस समय संपूर्ण विश्व के हृदय में श्वासों का जो आना जाना है वो ऐसा लगता है जैसे कि एकदम बंद हो गया। वह कैसा लगता है जैसे कि वह एकदम वो पूरा संसार ही निर्जीव हो गया हो, उनमें कोई भी हलचल नहीं है। रात्रि के समय ऐसा वातावरण हो जाता है। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नवचारणी गूंथ दिया ताना बाना। कवि कहते हैं कि ऐसे निःशब्द, नीरव एवं आलस्यपूर्ण वातावरण में जब प्रातः काल की जो सूर्य की प्रथम रश्मि होती है, प्रातः काल की सूर्य की प्रथम रश्मि ने ही जागृति का गाना गाया है। अर्थात सूर्य की किरण के आगमन से सारे विश्व के प्राणी जग चुके हैं। संपूर्ण प्रकृति में एक नवीन चेतना का संचार होने लगा है। कब? जब सूर्य की किरण पड़ती है, प्रथम किरण आती है धरती पर, तो सारे संसार में एक नव संचार होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि सारा संसार सजीव हो गया हो, जीवित हो गया हो, जागृत हो गया। इसलिए कवि पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि नवचारणी प्रथम रश्मि तुमने इस संसार में नवीन शोभा सुख रूपी पराग का ताना बाना गूंथ दिया है। हे नवचारणी प्रथम रश्मि, तुमने इस संसार में नवीन शोभा सुख रूपी पराग का ताना बाना गूंथ दिया है। इसमें कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो इसमें बताया है कि रात्रिकालीन जो वातावरण होता है, रात्रिकालीन वातावरण उससे क्या है कि धरती में नीरवता आ जाती है, निस्तब्धता हो जाती है, अंधकार छा जाता है चारों तरफ और सभी लोग डरने लग जाते हैं। प्रकृति की शोभा है जो सारी की सारी अंधेरे में छिप जाती है। प्रातःकालीन जो सूर्य की प्रथम किरण होती है, प्रथम किरण होती है, उसकी आभा से सृष्टि में प्राकृतिक शोभा बढ़ती है और प्रकृति में एक नवीन संचार होने लगता है। तो देखो बच्चों, ये जो पद है, मैंने इस पद को जो आप लोगों को समझाया है, इस पद में प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसको आप लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा। धन्यवाद।